लेके खुशी संग तुझको वहाँ से मुलाकात हो तेरी हर दुआ से मुश्किल ही कुछ भी
मुश्किल नहीं कुछ भी जय हिंद, क्या हाल है? अरे विकी भैया बस करो यार, देख लिया। हाँ जी, हाउ आर यू? एक सेकंड। आई नो, मैंने बहुत अचानक से बोल दिया क्लास का, ठीक है। बट उन्होंने कल एक बार हिंट दिया था कि अगर सुबह नेट रहा तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, चलो। आई नो बहुत लोग मिस करेंगे, रिकॉर्डिंग वो देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइट, चलिए। जय हिंद, क्या हाल है? बढ़िया है, ऑल गुड। नमस्ते, कैसे हो? हाँ जी, ओके फाइन। एम आई ऑडिबल? प्लीज बता दो इफ आई एम ऑडिबल नो। मेरी आवाज अब तक आ रही है? वेट वेट। आशाएं पे मंजिल। एम आई ऑडिबल? एक बार प्लीज कंफर्म इफ आई एम ऑडिबल यार। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बालक? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? चलो फाइन, ओके। सो होपफुली आप अच्छे होंगे। आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आकाश जी। आकाश जी का बर्थडे है, जरा एक बार हैप्पी बर्थडे लिखेंगे सब लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिना उसके कैसे पढ़ेंगे? बिना आकाश जी का बर्थडे सेलिब्रेट करें हम लोग कैसे आगे जाएंगे, ठीक है। चलो। सो लैंडफॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे, राइट। लैंडफॉर्म में हमने देखा हुआ था, अच्छा रिएक्शन ऑफ कर दो एक सेकंड। नहीं, आफ्टरनून क्लास नहीं है भाई। कल इवनिंग से क्लास स्टार्ट होना था, बट मैंने अभी यहाँ नेट मिल गया इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, बस 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 हो गया, बर्थडे बर्थडे शांत, ठीक है, अभी शांत है। सो जय हिंद यार। हम लैंडफॉर्म चैप्टर पढ़ रहे थे, लैंडफॉर्म टॉपिक पढ़ रहे थे, जहां पर हमने देखा था, राइट, कि रनिंग वाटर से हमारे क्या क्या बनते हैं। ओके, रनिंग वाटर से बनने वाले लैंडफॉर्म, ये मैंने आपको बड़ी फोटो जो थी इसमें दिखाया था, अगर आप इसमें देखोगे, राइट। तो रनिंग वाटर से हमारे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, ये मैंने आपको शेयर भी किया था, राइट। ये हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे ग्राउंड वाटर से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। अब मेनली आपको क्या देखना है? मेनली हमको हमको ये देखना है कि भैया किस लैंडफॉर्म का नाम क्या है, राइट, और वो लैंडफॉर्म बना क्यों होगा। ओके, हमारा फोकस बस उस चीज पर होने वाला है। तो बस एक मिनट रुकेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अभी तक हमारा था रनिंग वाटर, कि यार रनिंग वाटर में हमारा क्या होता है, रनिंग वाटर में बहुत फोर्स होता है ना। तो वहां पे तो आसान होता है बनना, राइट। रनिंग वाटर में क्या होगा, एक सेकंड, हाँ जी। सो रनिंग वाटर में क्या था अभी तक? रनिंग वाटर में ये था कि रनिंग वाटर में, यानी जब पानी आपका फ्लो कर रहा है, पानी जब आपका बह रहा है, ओके, जब बहता हुआ पानी है उसमें ऑब्वियसली क्या होगा, फोर्स होगा, राइट। वहां पर फोर्स आपका ज्यादा था, तो यहां पर इजी था कोई भी लैंडफॉर्म बनना। अब इजी का मतलब ये नहीं होगा कि 10 दिन में बन जाएगा, यहाँ भी हजारों साल लगेंगे, राइट। यहाँ भी थाउजेंड्स ऑफ द इयर्स हमारे लगेंगे यार, राइट, यहाँ पे हजारों साल लगने वाले हैं। लेकिन एज
टू हमारे ग्राउंड वाटर, मतलब कि जो हमारे जमीन वाला पानी, ग्राउंड वाटर के कंपैरिजन में यहाँ पर टाइम ऑब्वियसली कम लगने वाला है, सिंपल सी बात, राइट। तो रनिंग वाटर में जो भी आपने नाम पढ़े थे कि हमारे कौन से बनेंगे इरोजन से, कौन से हमारे बनेंगे डिपोजिशनल से, राइट, वो सारे नेम ध्यान रखें, कौन सा लैंड फॉर्म किसको हम क्या बोलते हैं, राइट, वो सारे नाम कृपया करके बालक ध्यान रखें, ठीक। एक सेकंड। चल, कल करंट अफेयर क्लास में आए थे क्या भाइयों और बहनों? करंट अफेयर की क्लास में आए थे क्या? चलो परफेक्ट, ओके, देख लेना यार, 5-15 मिनट का बचा हुआ है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, सो ग्राउंड वाटर का मतलब क्या हुआ कि आपका पानी, राइट, यहां पर समझना। मान लो बारिश हुई, मान लेते हैं बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, और बारिश से क्या हुआ, कहीं पर पानी आपका जमा हो गया, राइट, ये आपका पानी है, यहाँ पर पानी आपका जमा हो गया, पानी यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, पानी यहाँ पर स्टिल है, दिस इज हमारा स्टिल वाटर। अब ये जो पानी हमारा स्टिल है, स्टिल वाटर है, राइट, इसने क्या किया, इसने जो नीचे की रॉक है ना, ये जो नीचे का सरफेस है, ये जो नीचे का रॉक है, इसका बेड है या सरफेस है, कुछ भी आप इसको बोल लो, नीचे के सरफेस को इरोड कर दिया, नीचे के सरफेस को इसने क्या किया, इरोड कर दिया। जब भी ऐसा होगा कि इसने नीचे की सरफेस को इरोड कर दिया, राइट, इसी को हम बोलते हैं लैंड फॉर्म बाई ग्राउंड वाटर। मतलब कि अंतर क्या है रनिंग वाटर और ग्राउंड वाटर में? अंतर यह है कि रनिंग वाटर में आपका पानी एक फोर्स के साथ मूव कर रहा है ना, आपका पानी एक फोर्स के साथ मूव कर रहा है, पानी हमारा मूव कर रहा है, पानी हमारा मूव कर रहा है, राइट। तो यहां पर क्या है, यहां पर फोर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। आपको मैंने उस दिन वाटरफॉल दिखाया था, है ना, वाटरफॉल हो गया हमारा, प्लंज पूल कैसे बनता है, अच्छे से क्लियर है ना रनिंग वाटर? इधर देखो, रनिंग वाटर आपको अच्छे से क्लियर है ना माइंड में? प्लंज पूल कैसे बन रहा होगा वहां पर कैसे हमारा बन रहा होगा, गड्ढा कैसे हो रहा होगा, राइट, रॉक्स हमारी इरोड कैसे हो रही होंगी, वाटरफॉल क्या होता है, रैपिड्स क्या होता है, वी शेप्ड वैली क्या है, हमारे पॉट होल्स, तभी यहाँ पे वैसे मिलेंगे आपको दोबारा, राइट। आप क्या पढ़ा था हमने वो, एलुअल फैन, एलुअल कोन, राइट। तो जितने भी हमारे डिपोजिशन वाली चीजें थी या फिर हमारी इरोजन वाली चीजें थी, होपफुली आपको वो क्लियर होंगी, ठीक है। आई नो एग्जाम में नेम ही पूछेगा, बट अगर आपको एक बार माइंड में अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो फिर उससे बढ़िया कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, तो ग्राउंड वाटर के हमारे लैंड फॉर्म्स यहाँ पर हैं, राइट। तो पहले हम फोकस करेंगे इरोजन पर और दूसरा फोकस करेंगे डिपोजिशन पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फोर्स बहुत कम होता है। कि अगर कहीं पर पानी आपका स्थिर है, मान लो ये पानी आपका अगर ऐसे रुका हुआ है, तो ये पानी नीचे की सरफेस को इरोड कर पाए, ये बहुत मुश्किल है ना। अगर पानी आपका फ्लो कर रहा है तो उसमें फोर्स होगा, राइट, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो बड़े आराम से इरोड कर देगा। लेकिन जो पानी कहीं पर रुका हुआ है, स्टिल वाटर है, राइट, ग्राउंड वाटर है, वो इरोड कैसे करेगा? तो वो केवल उसी जगह इरोड करेगा जहां पे आपकी चट्टाने जो हमारी होंगी वो सॉफ्ट होंगी, राइट, सॉफ्ट चट्टाने होंगी, सॉफ्ट मतलब कि नीचे की जमीन जहां पर सॉफ्ट होंगी, और सॉफ्ट का मतलब जहां पर हमारी डॉली जी होंगी। अब ये भैया डॉली जी हमारी कौन, राइट, डॉली जी आपकी रॉक का नाम है, डीओ का मतलब होता है डोलोमाइट। जहां पर आपको ये तीन में से कोई एक रॉक मिलेगी, वहीं पर इरोजन बाई लैंडफॉर्म ग्राउंड वाटर हमारा होगा। सो डोलोमाइट हमारा हो गया, लाइमस्टोन हमारा हो गया, और तीसरा हमारा हो गया जिप्सम, राइट। सो डोलोमाइट, लाइमस्टोन और जिप्सम, ये तीन हमारी वो रॉक हैं, ये रॉक्स जहां पर ये आपका प्री रिक्विजिट है, यानी कि ये कंडीशंस हैं आपकी, बिना इसके होगा नहीं भैया, बिना इसके आपका लैंडफॉर्म बनेगा नहीं ग्राउंड वाटर से, राइट। सो बिकॉज ग्राउंड वाटर में फोर्स नहीं होता बालक, फोर्स बहुत कम होता है, जिससे कि हम क्या बोल सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स कम होता है इसलिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होता है कि नीचे की रॉक हमारी सॉफ्ट हो। तो जहां पर इन तीनों में से कोई एक रॉक होगा, राइट, इन तीनों में से कोई भी हमारी एक रॉक होगी, उसी जगह पर आपको देखने को मिलेगा लैंडफॉर्म बाई ग्राउंड वाटर, और इसी को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, कास्ट टोपोग्राफी, राइट। इसको हम प्यार से कास्ट टोपोग्राफी भी बोलते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कास्ट टोपोग्राफी हम किसको बोलते हैं, किसका नाम है कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये कंडीशंस है कि आपको कहां कहां मिलेगा, जहां पर आपको डोलोमाइट की रॉक मिलेगी, जहां पर लाइमस्टोन मिलेगा, राइट, और अच्छी बारिश हो। अब बारिश क्यों चाहिए? अरे बारिश होगा तभी तो वहां पानी भर जाएगा भाई। जब पानी भर जाएगा तो जी नीचे की आपकी रॉक होगी, अगर वो रॉक आपकी सॉफ्ट है, राइट, अगर ये रॉक आपकी सॉफ्ट है तो ये पानी क्या करेगा, ये पानी उसको इरोड कर देगा, और जब उसको इरोड कर देगा तो यहाँ पर गड्ढा हो जाए, राइट, और इसको हम बोल देंगे लैंडफॉर्म बाई ग्राउंड वाटर।
खत्म। यही हमारा होता है लैंडफॉर्म बाई ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो सफिशिएंट आपके रेनफॉल हो, प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया जॉइंट्स वगैरह अगर होंगे, मतलब अगर आपकी रॉक्स ऐसी होगी कि मान लो बीच में आपका स्पेस है, राइट, अगर आपकी रॉक्स वगैरह ऐसी होंगी तो यहाँ पर बड़े आराम से पानी अंदर की ओर मूव कर जाएगा, और अंदर जाकर पानी क्या करेगा इन रॉक्स, क्योंकि रॉक्स हमारी कैसी हैं, सॉफ्ट है, ये रॉक्स हमारी सॉफ्ट है, राइट। तो इन रॉक्स को क्या करेगा वो, इन रॉक्स को वो इरोड कर देगा, ठीक है। इन रॉक्स को वो करेगा हमारे इरोड, राइट। इसलिए आपको ये कंडीशंस हमारे चाहिए होते हैं कास्ट टोपोग्राफी के लिए, सिंपल, ठीक है। चलिए भैया, पहले हम बात करेंगे इरोजन की। अब एकदम आसान आपको लगेगा, एकदम आसान लगेगा। आपने देखा था कि गड्ढा हो रहा है भैया रनिंग वाटर से, रनिंग वाटर से अगर गड्ढा हो गया तो उसको हम क्या बोलते थे, रिल बोलते थे। गड्ढा बड़ा हो गया उसको हम क्या बोलते थे, गली बोलते थे। गड्ढा और बड़ा हो गया, एकदम बड़ा एरिया उसने फैला लिया, उसको हम बोलते थे हमारा प्लेन बन गया, राइट, प्लेन एरिया बन गया। वो और बड़ा हुआ उसको हम बोलते थे पेनी प्लेन, कि भैया पेनी प्लेन ये हमारा है, राइट। ये सब चीज पूछ लेगा एग्जाम में, जरा बताओ रिल, गली, प्लेन, हमारा प्लेनी प्लेन किससे बनता है। उसके बाद आपका मोनोड नॉक था एक, राइट, मोनोड नॉक। कौन बताएगा क्या होता है मोनोड नॉक, बताओगे? मोनोड नॉक हमारा क्या होता है भैया? हाँ जी बालक, बताओ भैया क्या होता है? आइसोलेटेड रॉक्स के रनिंग वाटर का बचा हुआ हिस्सा, ओके बढ़िया। मजा आ रहा है हाँ क्लास लेके यहाँ पे बिल्कुल। बस नेट रहे, बाकी तो मैं यहीं रुक के क्लास ले लूँ चलो डन, ओके बढ़िया। बची हुई रॉक्स, ओके, फ्लो, ठीक है, बढ़िया। बचा हुआ माउंटेन, अरे भैया तुम्हारे भैया की एंगेजमेंट है, क्या करूं मैं लिखवा दूं यहाँ पर बिल्कुल, पेनी प्लेन में जो रॉक्स आपके छूट जाते हैं, छूट कैसे जाएंगे? अरे भाई इरोजन हो रहा है, अब रनिंग वाटर से कुछ ऐसे रॉक्स को जो रोड नहीं हुए, राइट, छूट गए, उन्हीं को हमने बोल दिया मोनड नॉक्स। तो इनसे एग्जाम में ना आपको ऐसे स्टेटमेंट देगा कि जो हमारे आइसोलेटेड रॉक्स होते हैं, ऐसे टर्म्स पूछेगा, आइसोलेटेड रॉक्स होते हैं इन पेनी प्लेन। पेनी प्लेन में जो आपके आइसोलेटेड रॉक्स हमारे होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं मोनड नॉक। और ये बनते किससे हैं? ये हमारे बनते हैं रनिंग वाटर के इरोजन से, ठीक है। चलिए, तो या वहां पर फोर्स हमारा था रनिंग वाटर, लेकिन यहां पर फोर्स है हमारा ग्राउंड वाटर, राइट। ग्राउंड वाटर यानी जमीन का पानी हमारा यहाँ पर फोर्स है, देखते हैं। तो पहला है हमारा सिंक होल। सिंक होल का मतलब क्या हुआ भाई साहब? सिंक होल का मतलब क्या होगा? सिंक होल का मतलब गड्ढा नॉर्मली, राइट। अब ये गड्ढा कैसे हुआ होगा? यहाँ पर किसी जमाने में पानी भरा होगा ऊपर, राइट, यहाँ पर पानी आया। अब पानी ने क्या किया, नीचे की जमीन थी हमारी वो सॉफ्ट रॉक की बनी थी, तो उसको इरोड कर दिया और यहाँ पर गड्ढा हो खत्म। तो मतलब राउंड या सब राउंड शेप्ड शैलो डिप्रेशन इन द सरफेस ऑफ लाइमस्टोन, मतलब ये वही होगा जहां आपको डॉली जी मिलेंगी, जहां आपको सॉफ्ट रॉक मिलेगी। तो जहां भी सॉफ्ट रॉक होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारा ग्राउंड वाटर क्या करेगा, चीजों को इरोड कर देगा। इसी को हम बोलेंगे सिंक होल। दूसरा, वैली सिंक। जब ये आपके सिंक होल बड़े हो जाएंगे, जैसे आपके गली जब बड़ा हो जाता है उसको हम बोलते हैं रिल, ये था आपका रनिंग वाटर में। वैसे ही हमारे ग्राउंड वाटर में क्या है, जो आपका पहले हमारा यहाँ पर सिंक होल था, राइट। सिंक होल जब बड़ा हो जाएगा मतलब और इरोड हो जाएगा, तो ऐसे उसको हम नाम दे देंगे वैली सिंक का, राइट। ये नीचे की तरफ आपका इरोजन क्यों हो रहा है, यहाँ पर वर्टिकल इरोजन क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि नीचे की रॉक जो है, राइट, वो सॉफ्ट रॉक है। नीचे की रॉक आपकी सॉफ्ट है, अब वो सॉफ्ट रॉक है बेसिकली हमारी, इसीलिए क्या करेगी, वो उसको इरोड कर देगी, राइट, उसको हमारी इरोड कर देगी, खत्म। इस बात को ध्यान रखेंगे, इतना आसान, राइट, इतना आसान है, नहीं याद कर रहे हैं, फोटो इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको आज स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ। वहां भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, उस वाले में, उस वाले स्लाइड में अगर आपको दिखाऊंगा तो वहां भी आपको ये मिलेगा, इधर देखो, आ जाओ। तो आप यहाँ पे आप फोटो के लिए इसको यूज कर लो, बिकॉज कुछ लोग को था कि भैया इसमें लिख के दोगे है ना तो और बेटर रहेगा, तो लो मैंने वो स्लाइड यूज कर ली। बाकी अगर आप यहाँ पे देखोगे, इधर आओ, ये देखो, तो यहाँ पे आप फोटो आपको दिख जाएगी बढ़िया से। देखिए, ये तुम्हारा नॉर्मल गड्ढा हुआ, देखा, गड्ढा बड़ा हो गया, ये हो गया। उसके बाद लेपीज। अब लेपीज क्या होते हैं? लेपीज यार ऐसा एक एरिया होता है जहां पर हमारे हार्ड और सॉफ्ट रॉक दोनों होते हैं। एक ही जगह लिखता हूं जिससे आपको भेजने में आसानी रहेगी मुझे, ठीक है, आ जाओ।
अबे लिख किस में रहा था मैं? ओ भाई, वेट 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 वेट, किसमें लिख रहा था मैं अभी? इसी में तो लिख रहा था। चलो, सो नेक्स्ट हमारा आता है लेपीज। अब लेपीज को इमेजिन करो, कैसे इमेजिन करोगे? इधर देखो, मान लो कोई एरिया है, ठीक है? इमेजिन ये हमारा कोई एरिया है, जमीन का टुकड़ा है, ठीक है भाई? अब जमीन के टुकड़े पर ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे जगह आपको सॉफ्ट रॉक मिलेगी, है ना? पूरे जगह आपको सॉफ्ट रॉक मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मान लेते हैं यहाँ पर हार्ड रॉक, यहाँ पर हार्ड रॉक, राइट, यहाँ पर सॉफ्ट रॉक। मतलब ऐसे पूरे जमीन में क्या है हमारी, हार्ड और सॉफ्ट रॉक फैली हुई है, ठीक है? हार्ड और सॉफ्ट रॉक हमारी पूरे जमीन पर बालक फैली हुई, राइट? ये मैंने जमीन मान ली, करेक्ट, परफेक्ट, राइट। अब मान लो यहाँ पे बारिश हुई होगी कभी, यहाँ पे कोई बारिश हुई या यहाँ पर पानी आ गया, राइट? कौन सा पानी आया? ग्राउंड वाटर पानी आया। तो यहाँ पर पानी भरा। अब जब इस पूरे एरिया में पानी भर जाएगा तो मुझे बताओ कौन सी वो रॉक होगी जो हमारी इरोड हो जाएगी कुछ सालों के बाद? वो हमारी सॉफ्ट रॉक होगी। मान लो ये आपकी हार्ड रॉक, ठीक, मान लेते हैं आपकी डोलोमाइट है, ये लाइमस्टोन है, ये हार्ड रॉक है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, राइट? ये हार्ड रॉक है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, ये हार्ड रॉक है। कहने का मतलब आपके ऐसे रॉक्स हमारे बीच बीच में आपको हार्ड रॉक मिल रहे हैं, बीच बीच में आपको सॉफ्ट रॉक मिल रहा है। एक जमीन के टुकड़े में भैया हर प्रकार की आपकी रॉक होगी ना, हर प्रकार की रॉक होगी। अब जब इसके ऊपर पानी पड़ेगा, इमेजिन करो, इसके ऊपर जब पानी पड़ेगा तो क्या होगा? पानी पड़ेगा तो भैया ये होगा कि आपके जहां जहां हमारी सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक का मतलब जहां जहां डॉली जी है हमारी, डोलोमाइट रॉक होगी या लाइमस्टोन होगी या जिप्सम होगी, वो बड़े आराम से क्या होगी, इरोड हो जाएंगी। लेकिन जो हार्ड रॉक है वो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। तो कुछ सालों के बाद आपको ऐसा नजारा देखने को मिलता है, या जो मैंने अभी आपको दूसरे साइड में फोटो दिखाई थी उसमें अगर आप देखोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। कुछ सालों के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे किसी जमाने में पूरा रॉक रहा होगा, रॉक, लेकिन वहां पर पानी, बारिश हुई शायद, पानी भरा, पानी भरने से क्या हुआ, जहां जहां हमारी रॉक सॉफ्ट थी वो इरोड हो गई। जो रॉक्स बची हुई हैं इनको हम क्या बोलते हैं, यही हमारे लेपीज। सो लेपीज हमारे क्या होते हैं, पहली बात तो लेपीज बनते हैं इरोजन से, राइट? लेपीज बनते हैं इरोजन से। कौन बनाता है इनको? ग्राउंड वाटर बनाता है, राइट? रुका हुआ पानी बनाता है। कैसे बनाएगा? रुका हुआ पानी आ तो यहीं पे फैला हुआ है, नीचे के सरफेस में कुछ रॉक हमारी होंगी हार्ड, कुछ रॉक होंगी सॉफ्ट। जो सॉफ्ट वाली रॉक होंगी उनको ये इरोड कर देगा। जब उनको ये इरोड कर देगा तो आपको ऐसे स्पेस देखने को मिलेगा जहां पे कुछ तो रॉक हमारी खड़ी है और कुछ जगह आपका प्लेन मिलेगा। इसी को हम बोलेंगे लेपीज। इमेजिन कर लिया क्या आपने कैसा होगा लेपीज, सब लोग? डन। अतुल क्या बुद्धि उद्धि यूज नहीं कर पाते क्या थोड़ा बहुत? हम्म, भैया जी, बढ़िया। आज है सुभजीत, मेरी वापसी आज है यार। डॉली जी हर जगह आती है बिल्कुल। ओके, चलो परफेक्ट, ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रखना यहाँ पर कि हमारा लेपीज क्या होता है। लेपीज ऐसे इमेजिन कर लो, लेपीज एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर बहुत सारी हार्ड रॉक, बहुत सारी सॉफ्ट रॉक होंगी, राइट? बहुत सी हार्ड और बहुत सी सॉफ्ट रॉक होंगी। अब उसमें होगा क्या? उसमें हमारा ये होगा भैया कि आपकी हार्ड रॉक तो इरोड नहीं होंगी, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक है उनको हमारा जमीन में जो पानी रुका हुआ है वो इरोड कर देगा। पॉइंट बस ये है कि ये काम कर कौन रहा है, ये लैंडफॉर्म बना कौन रहा है, ग्राउंड वाटर बना रहा है, राइट? उसका नाम क्या है, बस ये अलग है। सो ये हमारा हो गया लैपिस। अब हम आते हैं केव और टनल। अब देखो आपका टनल वगैरह तो हम इंसान भी बनाता है ना, मैन मेड भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेचुरल, सिंपल सा है। कोई जमीन का टुकड़ा मान लो, आ जाओ, जमीन का टुकड़ा था, क्या हुआ, बारिश हुई, यहाँ पानी आपका भर गया, पानी रुका हुआ है, ठीक है? अब पानी ने क्या किया, पानी ने पहले यहाँ पर सॉफ्ट रॉक मिली, पानी ने यहाँ गड्ढा बना दी। इसको आप क्या बोलते थे, सिंक होल। गड्ढा और बड़ा हुआ, इसको आपने बोल दिया वैली सिंक। गड्ढा इतना बड़ा हो गया, यहां से होके हमारा पानी चला गया नीचे, क्योंकि आपकी रॉक्स यहाँ पर कैसी होती हैं आपको पता है, राइट? बीच में गैप वगैरह होता है, तो पानी हमारा चला गया नीचे। अब नीचे जाकर पानी ने क्या किया, इरोड कर दिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, केव बन गया, टनल बन गया, खत्म।
सो केव और टनल भी हमारे किससे बनते हैं? वो भी हमारे कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर से ही बनते हैं। केव और टनल भी हमारे बालक ग्राउंड वाटर से ही बनते हैं। कैसे बने होंगे भैया? अरे पानी कहीं रुका हुआ है, वो गड्ढा करता चला गया, कैसे? इरोजन करता चला गया, राइट? दैट्स इट। ऑब्वियसली प्रोसेस बहुत स्लो होगा। ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रहा हूँ आपको तो भैया 1 महीने में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 10 साल में हो जाएगा, नहीं। हजारों करोड़ों लाखों साल लगते हैं, तब जाकर कोई भी ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म बनता है। ठीक। तो ये तो थे हमारे इरोजन से होने वाले। अब आपको मजा आएगा बिकॉज ऑफ रियल लाइफ में इमेजिन करो। अब हम बात करेंगे डिपोजिशन से। हमारे जो पानी हमारा कहीं पर डिपॉजिट होता है, वहां पर कौन कौन सा लैंडफॉर्म हमारा बनता है, राइट? पानी के डिपोजिशन से कौन कौन सा लैंडफॉर्म हमारा बनता है, उसको देखते हैं। अभी जाना है क्या? कितने देर के लिए? 1 आवर। कितने बजे? अच्छा। अरे यार, बोर्ड चलाने जा रहे हैं वो। चलो होपफुली नेटवर्क रहेगा। देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपने, अरे घर में आपके फ्रिज होगी ना, फ्रिज में देखा होगा। आ जाओ दिखाता हूँ। देखो भैया जी, इमेजिन करिए, पूरा इमेजिनेशन का खेल है। बाकी इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो ये पूछेगा जरा बताओ केव कौन से लैंडफॉर्म से बनता है, दैट्स इट, राइट? आपसे पूछेगा जरा बताओ लेपीज में होता क्या है, तो आप याद करोगे कि हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक होती हैं। जो सॉफ्ट रॉक होंगी वो इरोड हो जाएंगी, हार्ड रॉक आपकी ऐसे खड़ी रहेंगी। ऐसे आप इमेजिन करो, राइट? दैट इज हाउ यू इमेजिन। चलिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे अब यहाँ पर डिपोजिशनल की। अब बालक इमेजिन करो आपका एक जगह, ये मान लेते हैं कोई एक जमीन का हिस्सा है, ठीक? अब इसमें सरफेस था ऊपर का, यहां से पानी गया हमारा अंदर, ठीक है? ऊपर से पानी पहुंच गया अंदर। अब पानी जब अंदर गया तो अंदर का कहीं पर टेम्परेचर आपका था 0 से कम, टेम्परेचर लेस देन 0, टेम्परेचर 0 से कम था। वहां पर क्या होगा मुझे बताओ? वहां पर क्या होगा? वहां पर आपका पानी जम जाएगा। तो जब ये पानी आपके सीलिंग पर जमेगा, अगर उसको हम कुछ और नाम देंगे, और अगर ये पानी नीचे आकर जमीन पर जम जाएगा, उसको हम कुछ और नाम देंगे, खत्म। दैट्स इट। देखो यहां पर, कभी फ्रिज में देखा है? फ्रिज में क्या होता है? फ्रिज में आपका ऊपर से ऐसे जमा होता है। क्यों जम गया? बिकॉज वहां जो पानी था, टेम्परेचर बहुत कम हुआ और वो पानी जम गया। एक एग्जाम्पल है तुम्हारे इसका, राइट? रियल लाइफ में भी होता है। रियल लाइफ में आप कभी गुफा के अंदर जाओगे, आपने मूवीज में देखा होगा, आपको ऐसे पानी, ये पानी है, ऐसे पानी लटकता मिलेगा, राइट? इसी को हम बोलते हैं स्टैलेक्साइट। सी से याद रखना, सीलिंग, जो ऊपर लटकता है पानी, और नीचे आपका ग्राउंड पर जो लटकता है उसको हम बोलते हैं स्टैलेगमाइट। जी फॉर ग्राउंड। नीचे से लटकेगा इसको बोलेंगे स्टैलेगमाइट, ऊपर वाले को बोलेंगे स्टैलेक्साइट, और जहां पर दोनों मिल जाएंगे इसको हम बोल देंगे कॉलम। दैट्स इट। ये तीनों हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं किससे? ग्राउंड वाटर से। अरे मजा आया? इमेजिन कर पाए? हाँ जी। फ्रिज में कभी देखा है पानी ऊपर जम गया, नीचे जम गया, ऊपर वाले का नाम स्टैलेगमाइट, सॉरी स्टैलेक्साइट, नीचे वाले का नाम स्टैलेगमाइट। दैट्स इट भैया। रनिंग वाटर से तो समझ आ गया कि इरोजन होता है क्योंकि उसमें फोर्स होता है। अबे तो वही तो कहानी बता रहा हूँ, सोते रहते हो क्या यार आशु तुम? सुनते नहीं हो क्या? तभी तो हम सॉफ्ट रॉक की बात कर रहे हैं इतनी देर से, कि जहां सॉफ्ट रॉक होती है, सॉफ्ट रॉक होती है, वहीं पर ये होता है भैया। सुन तो लिया करो ध्यान से यार। देखा हुआ है आपने रियल में, अजंता केव में ऐसा बनता है। मूवीज में यार दिखाते हैं ना, मूवीज वगैरह में आपने ऐसी फोटोज देखी होंगी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करेक्ट, बढ़िया। चलो, हम्म, कृष्णा जी आई होप मुझे पता है, ठीक है शायद। तो कैस्केड और ये अपनी फैंसी लैंग्वेज प्लीज स्टोरीज के लिए रखो, ठीक है? ज्योग्राफी में नहीं मिलेगी वो। चलो, स्टैग्नेशन याद आ गया। वाटर स्टिल है तो लेकर कहाँ जाएगा? किसने बोला लेकर जा रहा है? अरे भैया, तुम्हारा कहीं गड्ढा वड्ढा होगा, उसमें पानी जाएगा नहीं जाएगा? उसमें पानी होगा नहीं होगा? क्या सिर्फ पानी हमारे सरफेस पर ही मिलेगा क्या आपको? भैया मेरे, पानी आपके गुफा के अंदर भी तो मिलेगा, राइट? वहां भी तो कहीं ना कहीं से क्रीक से बहता हुआ या फिर कहीं से पानी आ गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि पानी कहीं पर जाके रुका हुआ है, चाहे वो केव के अंदर रुका था, चाहे वो सरफेस पर रुका था। सरफेस पर रुका होगा तो सरफेस पे जो भी हमारी सॉफ्ट रॉक अवेलेबल होंगी उनको इरोड कर देगा और बना देगा गड्ढा। उसको हम क्या बोलते थे? सिंक होल बोलते हैं, वैली सिंक बोलते हैं, लिपीज बोलते हैं। अब जब ये पानी हमारा अंदर भी तो जाएगा ना भाई, राइट? पानी आपका है, ग्राउंड वाटर है, राइट? आपका बारिश हुई है, पानी कहाँ गया? पानी हमारे गुफा के अंदर गया है। अब गुफा के अंदर, केव के अंदर क्या है? टेम्परेचर आपका लो है, 0 से नीचे है, तो वहां पर पानी जम जाएगा, ग्राउंड वाटर जो आपका था।
ग्राउंड का मतलब ये मत फील करो केवल सरफेस पर, भाई जमीन के अंदर भी वो ग्राउंड ही है, ठीक है, वहां का जो पानी होगा वो भी हमारा ग्राउंड ही है। तो वो पानी जो हमारे सीलिंग पर आकर चिपक जाएगा ऐसे, गुफा, ये आपको दिखेगा पता है कहां पर? वैसे तो कहीं खुदाई होगी वहां पे दिखता है, बट आपको बेस्ट दिखेगा किसी सुरंग के अंदर या किसी हमारे गुफा के अंदर। कभी आप जाओ जहां पर आपको दिखेगा ऊपर से हमारा ऐसे लटक रहा है, ये पानी है। पानी क्यों जम गया? क्योंकि यहाँ जो आपका पानी के ड्रॉपलेट्स थे, राइट, टेम्परेचर हमारा कम हुआ और ये ऊपर से जम गए। इनको हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो गिरकर सुरंग के नीचे या हमारे इसके नीचे, राइट, आपके टनल के नीचे हमारे ऐसे जम जाएंगे, इनको हम बोलते हैं स्टैलेगमाइट। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे एक हमारा सिमिलर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टैलेगमाइट। तो जी से याद रखना, ग्राउंड वाले को हम बोलते हैं, सी से याद रखना सीलिंग वाले को बोलते हैं, दोनों मिल जाएंगे उनको हम कॉलम बोलते हैं, राइट। इवन मैं अगर आपको बताऊं, चलो हमारा बिलीफ सिस्टम है, बट जब हम साइंस या ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एज पर पीपल, या जो हमारे जोग क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट बोलेंगे, जो लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो लोग जानते हैं, उनका बिलीफ सिस्टम ये है कि जो हमारी शिवलिंग फॉर्म होती है, कहाँ पर? शिवलिंग फॉर्म जो हमारी अमरनाथ में होती है, अमरनाथ जी में जो हमारी शिवलिंग फॉर्मेशन होता है, राइट, वो भी एक एग्जांपल है स्टैलेगमाइट का, राइट। स्टैलेगमाइट का मतलब वो हमारा बिलीफ सिस्टम है ऑब्वियसली, हाँ, कि हमारे भगवान जी हैं, बट वो भगवान जी की शिवलिंग बन कैसे रही, उसके पीछे अगर मैं ज्योग्राफी आपको बताऊं, तो वहां पर भी क्या हो रहा होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, राइट, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, वो क्या होता है आपका ऐसे नीचे स्टैलेगमाइट, स्टैलेगमाइट के फॉर्म में ऐसे बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? आया समझ अभी? मूवी में सर हर बार स्टैलेक्साइड हर बार गिर जाती है और हीरो बच जाता है। अच्छा, इंडोनेशिया में खूब होता है। ओके कृतिका जी, समझ गया मैं, अच्छी बात। ईस्टर्न घाट, अच्छा आप लोग गए हो, ओके बढ़िया। भैया बट ग्राउंड वाटर थोड़ा तो मूव करेगा या ना करे? राहुल हमारा देखो, अगर ग्राउंड वाटर आपका मूव करेगा ना बालक, ठीक है, तो वहां पर फिर हमारा हो जाएगा कि बहते पानी से क्या बन रहा है। अगर आपका ये लॉजिक है कि भैया नदी में पानी बरसा और नदी हमारी मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली वहां पर हम ये पढ़ते हैं कि यार मूविंग वाटर से कौन सा लैंडफॉर्म बनता है। आपको बस यहाँ पर ये समझना है, देखो, ऐसा नहीं कर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि भैया देखो ये चीज हमारी हवा से बनती है या ये चीज हमारे पानी से बनती है, तो वहां पर और फोर्स नहीं हो। लैंडफॉर्म बनाने के लिए सर 56 प्रकार के आपके फोर्स होंगे, हर तरफ फोर्स लग रहा है, हवा भी चल रही है, पानी भी बह रहा है, पानी रुका हुआ भी है, ग्लेशियर भी आपके पिघल रहे हैं, हर चीज हो रहा है। बट पॉइंट इज कि हमारा मेन फोर्स कौन है? मेन फोर्स कौन है जिसकी वजह से आपका वो लैंडफॉर्म बन रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे, राइट। तो यहां पर हम फोकस किस पे, हमारा हमारा फोकस है उस रुके हुए पानी पर। बहते पानी से क्या क्या होता है, कहां कहां, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी वी आर फोकसिंग कि रुके हुए पानी से कहां क्या हो रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा। चलो, ओके भैया जी, तो बस डोरीमोन में दिखाया था ये। जूम कर लो, अच्छा चलो, ठीक है। तो ये भैया हमारा हो गया क्या, दिस इज हमारा ग्राउंड वाटर। अब हम बात करेंगे किसकी, ग्लेशियर की, कि ग्लेशियर से हमारे लैंडफॉर्म्स कौन कौन से बनते हैं। अब जो हमारे ग्लेशियर होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत थिक होते हैं, बहुत थिक हमारे ग्लेशियर्स होते हैं। तो जब ये ग्लेशियर्स आपके मूव करेंगे तो तगड़ा इरोजन करते हैं, बहुत ही तगड़ा इरोजन करेंगे, राइट। पहले बात तो एक बार नेम गो थ्रू कर लो, उसके बाद फिर मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मेरी आवाज आ रही ना? एक बार बता दो मुझे, बिकॉज ये बोट मूव कर रही है, तो नेटवर्क का नो है या नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो बंद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरा बस एम ये था कि आप आज आप हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो तो कम से कम आधे 1 घंटे 45 मिनट आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा, राइट। एक क्लास का बस कहानी बची हुई, एक और चीज रेडी है हमारा टेस्ट। जैसे ही हम ये खत्म करेंगे ज्योग्राफी, एक क्लास लगेगी, उसके बाद 70 क्वेश्चंस का हम टेस्ट करेंगे क्लास में, फिजिकल ज्योग्राफी का। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग भी आपको आनी चाहिए, है ना, पढ़ना सिर्फ बहादुरी नहीं। तो तुरंत ही हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी का टेस्ट करेंगे। तो कल इवनिंग से हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास ऑब्वियसली, राइट। इवनिंग कल पढ़ेंगे ज्योग्राफी, मॉर्निंग आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इवनिंग से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर परसों से हमारा आफ्टरनून क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। हाँ मैं आज रात लेट नाइट आ जाऊंगा यार, लेट नाइट, ठीक है। चलिए,
सो इरोजनल से हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं? सर्क, अगर आवाज ब्रेक हो तो प्लीज मुझे बताना, ठीक है, मैं रोक दूंगा वहां पर। सर्क, कॉरी लेक, हॉर्न, एरिटस। अब ये सब भैया क्या होता है? ये सब क्या होता है? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो। आपको लेके चलेंगे कहीं पहाड़ पर। अब पहाड़ पर हम लोग गए, यहाँ खूब सारे हमारे क्या हुए हैं? खूब सारे हमारे ग्लेशियर भरे पड़े हैं, ग्लेशियर भरे पड़े हैं। ग्लेशियर ही ग्लेशियर, ग्लेशियर ही ग्लेशियर। किसी जमाने में यहाँ पर खूब सारे क्या रहे होंगे? ग्लेशियर रहे होंगे। अब क्या हुआ? ये ग्लेशियर हमारे मूव किए होंगे, राइट? ग्लेशियर के मूव करने से क्या होगा? बिल्कुल प्रिंस, जो आपके लेपीज में हार्ड रॉक हमारे बच जाते हैं, ग्लेशियर के हमारे मूव करने से क्या होगा भैया जी? जरा बताओ। हाँ जी, ग्लेशियर के हमारे मूव करने से क्या होगा बालक? हम्म ग्लेशियर के मूव करने से क्या होगा? फ्रिक्शन आएगा। ओके, टाइम मैनेजमेंट दिक्कत हो रही है, अरे भाई। पानी हमारा गड्ढा होगा। ओके, तुमको दिखा दूं, कैमरा ऑन करके पढ़ाई ध्यान दो। चलो, डन। देखो, जो हमारा ग्लेशियर होता है बालक, वो मूव करेगा और उसमें क्या होगा? ग्लेशियर हमारा मूव करेगा, चलो भी दिखा दूंगा क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? ग्लेशियर हमारा मूव करेगा और उसमें क्या होगा? नीचे गड्ढा हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है, अभी तक आपने पढ़ा था रनिंग वाटर से गड्ढा होगा, उसको हम बोलेंगे गली। कितना आसान चैप्टर है यार ये। आपने पढ़ा ग्राउंड वाटर से गड्ढा होगा, उसको हम बोलेंगे क्या? सिंक होल। गड्ढा ही हो रहा है, बस फोर्स अलग है। अब हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि आपके ग्लेशियर के मूव करने की वजह से गड्ढा होगा, उसको हम सर्क बोलेंगे। दैट्स इट। सो ग्लेशियर मूव कैसे करेगा? अब मान लो मूव किया, पिघल गया, कुछ भी हो गया भाई, पहाड़ों पर ही होगा ना ये। पहाड़ पर आपके किसी जमाने में यहाँ पर खूब ग्लेशियर रहे होंगे। अब ये ग्लेशियर आपका जब आगे मूव करेगा तो अपने साथ नीचे की जमीन को इरोड करेगा, राइट? और ऐसा आपका शेप ले लेगा, इसी को हम बोलते हैं सर्क। सो डीप, लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ और बेसिन विथ वेरी स्टीप हाई वॉल। ये सेम डेफिनेशन आप पढ़ते हो किसके लिए? याद करिए, कैनियन के लिए। याद आया? कैनियंस हमारे बनते थे कैसे? ऐसे ही तो बनते थे कैनियंस। वहां पर फोर्स क्या था? हाँ जी, कैनियन को कौन बनाता है? फोर्स कौन है? कैनियन को हमारे कौन बनाता था? वेरी गुड, रनिंग वाटर। फिर एग्जाम में आपसे पूछेगा, जरा बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडफॉर्म नॉट मेड बाय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म? तुम्हारे पीवाईक्यू है, विच इज नॉट अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म। इनमें से फ्लूवियल लैंडफॉर्म हमारा कौन सा नहीं है? ऑप्शन दो। पहला है सर्क, दूसरा है हमारा आपका कैनियन, तीसरा है हमारा हमारा लेपीज, चौथा है हमारा लेवीज। अब बताओ भैया, कौन सा है इनमें से जो आपका नहीं बन रहा है? हाँ जी बालक पार्टी, का होगा आंसर? दो दो आंसर। अगर दो दो आंसर है तो दोनों जवाब दो, दोनों जवाब दो। हम्म डन, हो गया। चलो बढ़िया। ओके, सो यहां पर हमारा दोनों है, देखो। सर्क भी क्या है हमारा? सर्क किससे बनता है? देखा भी आपने। और लेपीज और लेवीज में लोग कंफ्यूज होते हैं। मुझे बताओ, लेपीज हमारा इरोजनल होगा या डिपोजिशनल है? हाँ जी, लेपीज हमारा इरोजनल है या डिपोजिशनल है? जल्दी। अबे लेपीज पूछ रहा हूँ, लेपीज, लेवीज नहीं बालक। वाह भैया, क्या बात। अरे बालक, ऐसे याद करो, मैं आपको इटली लेके गया था, याद आया? इटली में हमारी पो रिवर थी। पो रिवर के चारों तरफ, दोनों तरफ हमने पढ़ा था कि भैया यहाँ पर जो आपका डिपोजिशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम लेवीज बोलते हैं। सो लेवीज आपका डिपोजिशन होता है, लेपीज तो आपका इरोजन होता है ना। लेपीज में क्या होता है? लेपीज में आपका बालक, हमारे जो हार्ड और सॉफ्ट रॉक होती है, उसमें से सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाएगी, रॉक बचेगी। जैसे तुम्हारा मोनड नॉक होता है ना, राइट? वैसे ही लेपीज दिखता है। आया मजा? अभी एकदम अच्छे से। वॉइस ब्रेक हो रही है।
चलो आई रिपीट। क्लियर है भैया? लैंडफॉर्म पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। इतना मन लगा कि मैंने टेंथ में नहीं पढ़ा। इतना मन लगा कि मैंने खुद नहीं पढ़ा टेंथ में। तुमको मैं क्या बोलूं। चल, और वैसे टेंथ में है नहीं, 11th में है। ओके, तो सर्क हमारा हो गया, ये हो गया। मूविंग ऑन। तो भैया अब देखो, ये सर्क हो गया। अब सर्क में हो गया गड्ढा। राइट, बन गया भैया सर्क। अब मुझे बताओ, जो ग्लेशियर भैया हमारे हैं, ये पिघलेंगे नहीं पिघलेंगे? राइट, ग्लेशियर पिघला, इसमें पानी भर गया। इस पानी को हम बोल देंगे कॉरी लेक। खत्म। कोरी लेक या टार लेक, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, किसी जमाने में यहाँ खूब सारे हमारे ग्लेशियर रहे होंगे। किसी जमाने में यहाँ पे खूब सारे ग्लेशियर रहे होंगे। अब क्या हुआ होगा? ये ग्लेशियर आपके मूव किए होंगे। ये ग्लेशियर हमारे मूव किए होंगे, और इनके मूवमेंट से क्या हुआ होगा? इनके मूवमेंट से गड्ढा हो गया। अब जो अगल बगल के आपके ग्लेशियर हैं, वो पिघले होंगे, या फिर आपका वही वाला ग्लेशियर पिघला होगा और यहाँ पानी बन गया होगा। इसी को हम बोलते हैं कॉरी लेक या टार लेक। कैसे बनता है? ग्लेशियर के पिघलने से। फ्लूवियल का मतलब होता है स्नेह जी मूवमेंट पानी का, उसको बोलते हैं फ्लूवियल। ठीक है, बिल्कुल। ग्लेशियर का मतलब बड़का बर्फ का टुकड़ा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली। क्लियर हुआ क्या? एम आई ऑडिबल? क्लियर? अब देखो, आपका तीन तरफ से जब बन जाता है ग्लेशियर, इधर देखो, तीन तरफ से मान लो कोई पहाड़ था, कोई पहाड़, ठीक है, यहां पर ग्लेशियर भरे हैं। ग्लेशियर ने इधर इरोड कर दिया, इधर इरोड कर दिया, और इधर इरोड कर दिया। जब तीन तरफ से हमारा थ्री साइड से हमारा हेडवर्ड इरोजन होता है। अब आपको पता है हेडवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे की ओर इरोजन। जब हेडवर्ड से क्या होगा? हमारा बीच की रॉक एकदम ऐसे आपको पॉइंटेड दिखेगी। बीच की रॉक दिखेगी पॉइंटेड, पॉइंटेड सी। राइट, इसी को हम बोलते हैं हॉर्न। अब अगर आप इस फोटो को देखो ध्यान से, तो किसी जमाने में यहाँ पे ये पहाड़ ऐसे रहा होगा, ये पहाड़ ऐसे रहा होगा। अब यहाँ पे जो हमारे ग्लेशियर रहे होंगे, वो ग्लेशियर क्या किए होंगे? ग्लेशियर हमारे मूव किए होंगे, और मूवमेंट से क्या हुआ? ये अपने साथ उखाड़ के ले गए। तो तीन तरफ से जब आपका इरोजन हो जाता है, एक पॉइंटेड आपको मिलती है पीक, उसी को हम बोलते हैं क्या? उसी को हम बोलते हैं हॉर्न। इसीलिए आपने सुना होगा एग्जाम्पल मैटाहॉर्न, सुना है मैटाहॉर्न? वॉइस ब्रेक हो रही है, अरे यार। चलो फिर, दैट्स इट फॉर नाउ। चलेगा, आपका आधे घंटे प्रोडक्टिव हो गया। मेरा एम वही था यार, ठीक है। एंड पढ़ाना मुझे कल से था, बट आई वाज मिसिंग दिस यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वाज मिसिंग दिस क्लास, आई वाज मिसिंग एवरीथिंग। राइट। एंड चलो कोई नहीं, कल अच्छे से करेंगे। और लंबी क्लास होगी, ठीक है, कल इवनिंग की। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है ना भाई? ये बताओ। हाँ, हाँ, ये सुन लोगे तुम भाई, हाँ। ये मैं चेक कर रहा था। हाँ, वॉइस ब्रेक, ये तुमको सुनाई दे दिया? अच्छा, कैमरा ऑन कर दूं? रुक जाओ, इसमें तुमको दिखेगा नहीं यार कैमरा। अब जाओ मिक्स। दिख रहा है क्या? स्क्रीन विजिबल है क्या? नहीं, अभी? ओके, एक सेकंड। अभी? नहीं। वेट वेट। अभी? अभी ठीक है?
कयाल्स क्या होता है? व्हाट इज कयाल? कयाल किसको बोलता है? तुमको ये देखने में बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा होगा ना नेट। क्या मारूंगा तुम लोग को मैं जिस दिन। वो बच्चा स्कूल जा रहा है, देखो। हाय। स्कूल। विच क्लास? देख नहीं रहा भाई, आंखें कमजोर है मेरी। 7th। ओके। ऑल द बेस्ट यार, डू वेल। ठीक है, चलो भाग जाओ। यार पकड़ पढ़ा दो। चलो बाय। ठीक है, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। आपका अगेन कल से पढ़ना था, बट आई थॉट थोड़ा प्रोडक्टिव कर देते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, ठीक है। मजा आया क्या पढ़ के, ये बताओ मुझे। मजा आया है? बाकी क्लास का बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो टेंशन उसकी मत लो, ठीक है। राइट, आपसे ज्यादा मुझे फिक्र है कि हाँ मुझे कैसे पढ़ाना है, कैसे रिवाइज करना है। तो टेंशन नहीं, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।